आज हम लोग विश्व कैंसर दिवस के मौके पे सभी लोग आए हैं। मैं सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। सबसे पहली चीज़ ये है कि ओरल कैंसर एक बीमारी है जिसे लड़ा जा सकता है। हम उस बीमारी को लेके काफ़ी अनअवेयर हैं और एक स्टिग्मा है हमारे अंदर कि हम उसको छिपाते हैं, जिसकी वजह से ये आगे चल के स्टेज 2 पे जब पहुंचती है तो ये खतरा साबित होती है। अर्ली स्टेज पे अगर हम इसको डायग्नोज करें तो इसका ट्रीटमेंट है। ओरल कैंसर बहुत सारी चीज़ों से होता है। जो मेनली इसके ट्रिगरिंग फैक्टर हैं वो है टोबैको। टोबैको को हम जब तक यूज़ करेंगे ये इसको ट्रिगर करेगा। और सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कुछ वायरस हैं, कुछ न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज हैं, जैसे विटामिन B12, विटामिन K की कमी की वजह से भी ये ट्रिगर होता है। ये हमारी एक टीम है जिसका एक मकसद है कि लोगों को इस चीज़ से अवेयर कराएं, लोगों का डर भ्रम दूर करें और हम सब मिल के इस बीमारी से लड़ें, ना कि घबराएं और ना कि इससे डरें। मकसद ये है कि लोगों तक ये मैसेज पहुँचे, ये संदेश, ये एक इंफॉर्मेशन पहुँचे कि एक बीमारी, जो कोई भी बीमारी हो, कोई भी कैंसर हो, उससे हम लड़ सकते हैं। शर्त यह है कि अर्ली डायग्नोसिस हो। अभी NDTV की एक रिपोर्ट आई है हाल में ही, जिसमें उन्होंने एक बहुत ही अफसोस वाली बात उन्होंने रखी है कि इंडिया एक लीडिंग कैपिटल बन रहा है ओरल कैंसर का। पूरे वर्ल्ड में इंडिया एक लीडिंग कैपिटल बन रहा है। क्यों? क्योंकि अनअवेयरनेस, बिकॉज ऑफ अनअवेयरनेस। एजुकेटेड पीपुल भी इस चीज़ों को अनअवेयर करते हैं। और जो एटीट्यूड है लोगों का डेंटिस्ट्री की तरफ कि अपना रुझान मुंह के अंदर दिखाना, वो चीज़ वो लास्ट स्टेज पे करती है। तो लोगों को अपना नज़रिया बदलना पड़ेगा सोचने का, और ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करना पड़ेगा। और बस मैं यही मैसेज देना चाह रहा हूँ लोगों को कि आप आएँ और हर 6 महीने पे एक बार चेकअप कराएं और जो चीज़ें हैं उसको आप फाइंडिंग कराएं। ठीक, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि हम बहुत अनअवेयर हैं, हमें लापरवाही हम बहुत बरतते हैं। हमें पता भी होता है कि हमारे मुंह में, हमारी ज़बान पे, हमारे कहीं पे भी कोई परेशानी है, कोई छाला है, तो हम अवेयर नहीं हैं, हम लोगों को दिखाते नहीं हैं, बताते नहीं हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ इसमें आती है कि हम लापरवाही बरतते हैं। हम डॉक्टर के पास जाते नहीं हैं, या फिर घरेलू उपाय करते हैं, या फिर जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं। ये केस जितने भी मुंह के छाले, ज़बान के छाले, होठ पे छाले, चेहरे पे छाले, इस तरह के जख्म है, ये स्पेशली डेंटिस्ट का केस होता है। डेंटिस्ट ही इसको डायग्नोज करेगा, इसको पहचानेगा, इसका इलाज बताएगा। तो हमें चाहिए सबसे पहले इस तरह के केसेस में कि हम अपने आसपास के नज़दीकी डेंटिस्ट के पास जाएं। और डेंटिस्ट भी हमारे सोसाइटी में बहुत तरह के हैं। बहुत सारे लोग इस टाउन में या इस तरह के छोटे छोटे टाउन में पढ़े लिखे नहीं हैं, सीखे हैं, कहीं से ट्रेनिंग ले के आए हैं या कोई डिप्लोमा करके आए हैं, तो वो लोग भी इसको डायग्नोज जल्दी नहीं कर पाते। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि अर्ली डायग्नोसिस और उसके बाद उसका सही इलाज। तो डायग्नोसिस सही होगी तो हम सही इलाज कर पाएंगे। काफ़ी लेट हो जाता है, पता चला कि स्टेज 2, 3, 4 में पहुंच जाता है, तो पेशेंट हमारे पास आता है। तो उस केस में काफ़ी लेट हो जाता है, तो हम क्या कर सकते हैं। तो सही मैसेज ये है पहुंचाना लोगों के पास कि जल्दी से कोई भी दिक्कत हो तो डेंटिस्ट के पास जाएं, ओरल सर्जन के पास जाएं, इधर उधर ना दिखाएं। ठीक है, शुक्रिया। नमस्कार आप सभी को, मैं डॉक्टर संदीप पांडे। आज अल्फला हॉस्पिटल बिलरियागंज में ओरल कैंसर पे कैंप रखा गया है, जिसमें बाहर से डॉक्टर साहब लोग आए हैं और यहाँ पे अच्छा खासा संदेश दिए हैं लोगों को। सिर्फ ये ओरल कैंसर जो है, प्रत्येक कैंसर में जो फैलने वाले कैंसर हैं उसमें 75% जो कैंसर होता है वो ओरल कैंसर होता है। तो इससे लोग अवेयर नहीं होते। लोग, मतलब डॉक्टर साहब ने भी बताया कि लोग दिखाते नहीं हैं, और अगर नॉर्मली लोग हर 6 महीने पे चेकअप कराएं डेंटिस्ट से तो ये कैंसर फैलता नहीं है। सही समय पे अगर सही डॉक्टर को दिखा लिया जाए
तो निश्चित तौर पे ये कैंसर फैलेगा नहीं और ये बड़ी बीमारी से बचा जा सकता है। और सारी बात तो डॉक्टर साहब लोगों ने बताया ही है। सिर्फ और सिर्फ 6 महीने पे लोगों को दिखाने, डेंटिस्ट को दिखाने की ज़रूरत है और बस अपने साफ सफाई रखने की आवश्यकता है। इसके धन्यवाद। सिंस अच्छा, हाँ ओरल कैंसर का एक्सपर्ट तो हमारे पास बैठे हुए हैं, बस यही कहना चाहूँगी कि अर्ली डायग्नोसिस एंड अवेयरनेस अबाउट एनी कैंसर ही पेशेंट को आगे स्टेज से बचा सकता है और उसकी लाइफ को प्रोलॉन्ग कर सकता है। किसी भी अपार्ट फ्रॉम ओरल कैंसर, कोई भी कैंसर हो, कोई भी सिम्टम शुरुआती दौर पे दिखा लेने से पेशेंट की लॉन्गेविटी बढ़ जाती है। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जुमला हाज़रीन का और खुसूसन दूर दराज से आए हुए डॉक्टर हजरात का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने एक मूदी बीमारी के ताल्लुक़ से लोगों को आगाह करने और बर वक्त उस ताल्लुक़ से डॉक्टर हजरात से रुजू करने का मशवरा दिया। और ये इस्लाम की तालीम के मुताबिक है। इस्लाम में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, लिकुल्लि दाइन दवा, हर बीमारी और हर मर्ज की दवा मौजूद है। तो इस्लाम इस बात का हुक्म देता है कि बीमारियों के आगाज़ एक पे कि होने ही नहीं दिया जाए, ऐसे असबाब बचाव के अख्तियार किए जाएँ और अगर बीमारियां पैदा हो गई तो फिलफौर डॉक्टरों की जानिब रुजू किया जाए और दवाओं का इस्तेमाल किया जाए। दवाओं का इस्तेमाल करना अदरुय शरीयत मुस्तहब और पसंदीदा है। अब इस मौके पर हम तमाम हॉस्पिटल के अमले के शुक्रगुज़ार हैं और तवक्को रखते हैं कि ये खिदमत जो का आगाज़ किया गया है, फ्री खिदमत का, कैंसर के ताल्लुक़ से लोगों को है ना हिदायत देना और लोगों को मशवरे देना और लोगों को मुफ्त दवाओं का नज़्म करना, ये सिलसिला इंशाअल्लाह जारी रहेगा और इलाके में इसके ताल्लुक़ से बेदारी आएगी और इस मूदी मर्ज़ पर हमें कंट्रोल हासिल करने में जामतुल फलाह की इस हॉस्पिटल से मदद मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों को।